जय माई की। नमस्कार मित्रों, कुंडली रहस्य ज्ञान चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तुला लग्न में राहु देव का कुंडली के 12 भाव में जाने पर जातक को किस प्रकार के फल राहु देव के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे, जानकारी प्रदान करेंगे। तो मित्रों, यदि किसी भी कुंडली के लग्न स्थान में यदि 7 नंबर लिखा है तो वह तुला लग्न होगी और तुला लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब यदि राहुदेव लग्न स्थान में ही विराजमान हो जाएं तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। देखिए, एक तो तुला लग्न मैंने बताया कि इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव खुद ही आकर्षण के होते हैं और ऐसे में राहुदेव और लग्न स्थान में जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक के अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण होगा। स्वास्थ्य जातक का बहुत अच्छा होगा, स्वभाव जातक का बहुत अच्छा होगा। एक बार इस जातक से जो भी व्यक्ति मिल लेगा उस पर उसकी जातक की एक छाप छूट जाएगी। बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए बिना वो उससे रह ही नहीं सकता। दूसरी बात, बौद्धिक क्षमताएं उसकी बहुत ज़्यादा तेज होंगी। कोई भी बात को सेकंडों में समझने वाला होगा। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर जाएगी। संतान से सुख अच्छा प्राप्त होगा, शिक्षा अच्छी दिलाएगा। सप्तम दृष्टि वैवाहिक स्थान के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। विवाह पार्टनरशिप दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। और नवम दृष्टि जो है भाग्य स्थान पर जाएगी। यहाँ पर भी मित्र की राशि है। भाग्य का साथ, पिता से सहयोग मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। कुल मिला के तुला लग्न में राहु देव का लग्न स्थान में जाना जातक के लिए अत्यधिक शुभ होता है और राहु देव के द्वारा जातक को बहुत ही शुभ फल प्रदान होते हैं। और राहु देव की महादशा और अंतरदशा में जातक बहुत ही उन्नति को प्राप्त करता है। अब यदि कुंडली के द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान हो जाएं, अब स्थितियां देखिए भिन्न हो जाएंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि और धनु राशि में राहुदेव नीच के समान फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर राशि आगे वृश्चिक स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि लग्नेश के शत्रु हैं और राहुदेव के भी शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में धन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी जातक की। धन से संबंधित समस्याएं जातक को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। कुटुंब भी परेशान रहेगा और कुटुंब से संबंध भी जो है वह जातक के बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। वाणी बहुत कठोर कर देगा, बहुत ही खराब बोलने वाला होगा व्यक्ति, उसकी वाणी बहुत खराब कर देगा। वाणी से उसको अपनी शत्रु बना लेगा। जब ये बोलेगा तो इसके वाणी से शत्रु ज़्यादा इसके बनेंगे। बहुत ही ज़्यादा कटु वाणी बोलने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहु देव जातक को बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है रोग ऋण शत्रु पर पड़ेगी, शत्रु को वृद्धि कर देगा, कर्जे को बढ़ा देगा। सप्तम दृष्टि जो है वह अष्टम भाव पर जाएगी, अचानक जीवन में बाधाएं आती रहेंगी। और नवम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। तो निश्चित बात है, जब कार्य ही अच्छा नहीं चलेगा तो धन नहीं आएगा, तो धन संबंधी समस्याएं तो अपने आप ही होंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जातक को अशुभ फल राहु देव के द्वारा देते हुए देखा गया है। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय स्थान की। अब ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ पर राहु देव की। यहाँ पर भी जातक को परिश्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। व्रत का परिश्रम बहुत ज़्यादा करने पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी कर देंगे, पड़ोसियों के सुख में कमी कर देंगे। पड़ोसी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे उसको। 1 2 3 4 5 वैवाहिक जीवन में भी उसको कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी। नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर आएगी, भाग्य से भी उसको साथ नहीं मिलेगा, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा। ये निरर्थक यात्राएँ बहुत ज़्यादा उसको करने पड़ जाएंगी। और नवम दृष्टि आय भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों के सुख में भी कमी देखने को मिलती है। मित्रों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा और आय प्राप्त करने में उसको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने पड़ेगा। यानी बिना संघर्ष के उसको छोटी सी आय प्राप्त करने के लिए भी उसको बहुत अत्यधिक संघर्ष करना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। अब यहाँ पर फिर स्थितियाँ भिन्न हो गई। देखिए, राहुदेव लग्नेश के मित्र और यहाँ पर मकर राशि जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव, यानी कि मित्र के संग बैठ गए और लग्नेश के भी मित्र हैं। और शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो फिर कहने ही क्या। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को भूमि, भवन, वाहन इन सब के सुखों में वृद्धि कराएंगे।
माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत कभी देखने को मिल सकती है, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर जातक को सभी प्रकार के सुखों को भोगने का अवसर प्रदान कराएंगे। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 जो बाधाएं हैं, बाधाओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, बाधाओं को खत्म करेंगे। सप्तम दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देखेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। और नवम दृष्टि से यहाँ पर विदेश स्थान को देखेंगे। यदि जातक बाहर जाकर सेटल होना चाहता है तो उसमें भी उसको सफलता मिलेगी, और यहाँ पर खर्चों में भी कमी कराते हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। तो पंचम भाव में राहु देव के फल जानने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, यदि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्यारा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंचे और उससे वह लोग भी लाभ उठाएं। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पंचम भाव में राशि आ गई कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और ये त्रिकोण स्थान है। लग्नेश के भी मित्र हैं, और यहाँ पर जो मूल त्रिकोण भाव में राशि है वह भी मित्र की राशि है। तो ऐसे में कहना ही क्या, यहाँ पर राहु देव जातक को बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छी होगी, संतान का सुख बहुत अच्छा उसको प्राप्त होगा। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से आय भाव को देखेंगे, आय के बार स्रोत उसको मिलते रहेंगे, इनकम प्राप्त करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और नवम दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ेगी तो उसको बौद्धिक क्षमताएं बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, उसकी स्वास्थ्य भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर, और प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर सफलता देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जातक को राहुदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, और अपनी दशा अंतरदशा में अकस्मात से लाभ भी प्राप्त करते हैं, यार अगर शेयर मार्केट वगैरह से अचानक से धन लाभ की भी प्राप्ति कराते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। अब देखिए, यहाँ पर राशि आ गई मीन राशि। अब गुरुदेव जिसके स्वामी होते हैं, अब वो दोनों में शत्रुता का भाव है, और गुरुदेव जो है लग्नेश के भी शत्रु हो गए। अगर गुरुदेव यहाँ पर पीड़ित हो गए, गुरु बृहस्पति देव, तो ऐसी स्थिति में राहुदेव बहुत ही बुरे फल जातक को प्रदान करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्य क्षेत्र में बार बार शत्रु बाधा उत्पन्न करेंगे, कार्य क्षेत्र में बार बार उसको समस्याएं आती रहेंगी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और जो संचित धन है उसका व्यय करा देंगे, उसकी हानि करा देंगे। तो कुल मिलाकर रोग ऋण शत्रु इन सभी से संबंधित समस्याएं जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और यहाँ पर बैठे राहुदेव जातक को अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। अब देखिए, सप्तम भाव में आ गई मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देव। तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं है, पार्टनरशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। बार बार पार्टनरशिप यहाँ पर सक्सेस होते नहीं देखी गई है। वैवाहिक जीवन में भी जो है वह मतभेद देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, और 1 2 3 4 5 इनकम सोर्स में भी समस्याएं हो जाएंगी। और नवम दृष्टि यहाँ पर तृतीय भाव पर आएगी, तो परिश्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, छोटे भाई बहन के सुख में कमी कर देंगे। यहाँ पर बड़े भाई बहन के सुख में भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, मित्रों से भी बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होते हुए नहीं देखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी राहुदेव जातक को बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति जातक के लिए नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, यहाँ पर भी राशि आ गई वृषभ, जिसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और लग्नेश भी शुक्रदेव हैं। तो यदि शुक्रदेव की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी हुई, तब उसके पश्चात भी जातक को बाधाओं का सामना करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि देखिए व्यय भाव पे, खर्चे, अस्पताल जाना पड़ जाएगा। सप्तम दृष्टि धन भाव पे, जो धन जोड़ के रखा है वो अचानक से खर्च हो जाएगा। और नवम दृष्टि क्या है, चतुर्थ स्थान पे आ रही है, माता के सुख में कमी कर देगा। भूमि भवन वाहन इन सब में बाधाएं उत्पन्न कर देगा। भवन निर्माण में, वाहन खरीदने में, भूमि पर परचेज करने में, सब में बाधाएं उत्पन्न कर देगा। कितना भी हो, लेकिन यहाँ पर जो राहु देव हैं वह जातक को बार बार बाधाएं, और दशा अंतरदशा में तो ये चीज़ें और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की।
अब देखिए नवम भाव में राशि आ गई मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुधदेव, और बुधदेव राहुदेव की मित्रता है, लग्नेश से भी मित्रता है, त्रिकोण का भाव है, भाग्य स्थान है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ही शुभ फल जातक को प्रदान करने वाले होंगे। जातक अपने भाग्य का निर्माता होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, यात्राओं से उसको लाभ प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, विलक्षण उसकी जो है वो बौद्धिक क्षमताएं हो जाएंगी, यानी कि बौद्धिक क्षमताएं तो उसकी बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा। सौंदर्य भी उसको बहुत अच्छा रहेगा, शारीरिक सौंदर्य भी उसको अच्छा मिलेगा और बौद्धिक क्षमताएं भी उसकी बढ़ जाएंगी। सप्तम दृष्टि जो है तृतीय स्थान पर जाएगी, पड़ोसियों से उसको सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा और कम परिश्रम से अधिक लाभ उसको प्राप्त होगा। नवम दृष्टि जो है वह पंचम भाव पे जाएगी, संतान का सुख उसे अच्छा प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। और अंतरदशा महादशा में, राहु देव की महादशा अंतरदशा में यहाँ पर भी जातक को धन की प्राप्ति होते, अचानक से धन की प्राप्ति होते देखी गई है। अब बात करते हैं कुंडली के दसम भाव की। यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल जो है विपरीत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राशि आ गई कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और यदि चंद्रदेव भी कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो गए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जातक के लिए बहुत ही खतरे की स्थिति हो जाएगी। उसको बार बार कार्य क्षेत्र की चिंताएं बहुत ज़्यादा सताने लगेंगी, कार्य क्षेत्र में उसको बार बार से अड़चने आने लगेंगी, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेंगे उसके कार्य, उसमें 1 2 3 4 5 धन संचित नहीं कर पाएगा, जो भी धन आएगा वह उसका खर्च होता रहेगा। सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, माता के सुखों में बढ़ती है, माता के कष्ट बढ़ जाएंगे, भूमि भवन वाहन इन सब के सुखों में उसको कष्ट हो जाएंगे और बाधाएं उत्पन्न होंगी। और नवम दृष्टि जो है रोग ऋण शत्रु पर पड़ेगी, बार बार से शत्रु उसको परेशान करेंगे, बाधाएं आ जाएंगी, कर्जा बढ़ जाएगा और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी राहु देव यहाँ पर जातक को अत्यधिक परेशान करेंगे। तो यहाँ पर बैठकर राहु देव जातक को अत्यधिक अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। अब एकादश भाव में राशि आ गई सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और यह उच्च भाव है। तो यहाँ पर भी बैठ के राहुदेव जातक को कोई शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, बहुत ही अशुभ फल प्रदान करेंगे। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है वह तृतीय स्थान पर आएगी, छोटे भाई बहन के सुखों में कमी कर देंगे, बड़े भाई बहन के सुखों में भी उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि संतान के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न कर देंगे। और नवम दृष्टि वैवाहिक स्थान और पार्टनरशिप के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं रहेगी। नेत्र संबंधित हत्या संबंधित रोग भी उसको बने रहेंगे, बाजू संबंधित समस्याएं भी उसको हो सकती हैं, एक्सीडेंट भी उसका यहाँ पर हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर बैठे राहु देव जातक को अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। द्वादश भाव में राशि आ गई कन्या, जिसके स्वामी होते हैं बुधदेव, मित्र की राशि आ गई। अगर बुधदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राहु देव विदेश सेटलमेंट में बहुत अच्छा उसको वो करेंगे, खर्चों में भी थोड़ा सा उसको राहत देखने को मिलेगी और विदेश यात्राओं से लाभ भी उसको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बुधदेव की स्थिति भी गड़बड़ हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव के सुखों में उसको बाधाएं उत्पन्न होंगी, खर्चे उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सप्तम दृष्टि रोग ऋण शत्रु पे पड़ जाएगी, अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाएगा, शत्रु बार बार उसको परेशान करेंगे। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो अचानक से जीवन में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। तो इस प्रकार आज हमने तुला लग्न में राहु देव का कुंडली के 12 भावों में जाने पर किस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होंगे उस विषय पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम वृश्चिक लग्न में राहु देव की कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार जातक को फल मिलेंगे उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय माई की।